दो भाइयों के बीच में ये भिड़ंत है और हमारे डीजे विक्की ने भी बहुत ही बेहतरीन ये धुन बजा दी। तो यहाँ ये दो एक जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। दर्शन स्ट्राइकर एंड पर, निहाल नेहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मैथ्यू हेडन की तर्ज पर वो बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हुए, पहली गेंद से सुनिश्चित करते हुए बड़े स्ट्रोक्स को खेलना चाहते हैं। पहली गेंद पर कामयाब रहे थे, दूसरी गेंद उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पर आई नहीं। 6 पर खेल रहे हैं दर्शनीय स्ट्रोक उन्होंने पहली गेंद पर खेली जरूर थी, इस बार आगे निकले, ओवर द कवर्स खेलना चाहते थे, अपील भी होती हुई, लेकिन दुर्भाग्य रहा गेंद स्टंप पर न लगती हुई, अन्यथा ये खतरनाक हो सकता था, चिराग के लिए संकट की स्थिति आ सकती थी। ये पहला ओवर चल रहा है, जन्माक्षर पहले पावर प्ले की ओवर करन कर रहे हैं। कितने सफल होते हैं, क्योंकि बोर्ड पर इस समय 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। एक अच्छा स्टांस, बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं, गेंद के पिच में नहीं, जगह से गेंद को खेलना चाहते थे। ये सोच भी अच्छी नहीं है, क्योंकि गेंद की मैरिट पर जाना होगा। जब गणित के सवाल को आप हल करते हैं, फॉर्मूलाज के सहारे आप जाते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी गेंद को मैरिट पर जाना होता है। गेंद की लाइन तक जाएं, गेंद का पीछा करें और तब जाके आप स्ट्रोक को खेलें। आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर अंधाधुंध अगर खेलने का प्रयास करेंगे तो गेंद आप तक नहीं आएगी। ये हाफ वॉली की गेंद थी, बिल्कुल पटकी हुई थी, उछाल लेती हुई थी, सीधे निकले, विकेट के बाहर आए। आप स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के हाथों में गई। अच्छी वापसी करते हुए पहली गेंद पर बड़ा प्रहार जरूर आया, लेकिन उसके बाद केवल 6 रन अब तक देखने को मिले 5 गेंदों का सामना करते हुए। बॉलर है करण और बल्लेबाज है दर्शन, स्ट्राइकर एंड पर। और दर्शन के लिए इस समय अगर हम देखें तो स्क्वायर लेग डीप, बिल्कुल बाउंड्री राइडर्स एक छावनी में तब्दील है यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट, और मिड विकेट डीप पर ये 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी हैं, ये दायरे के अंदर, मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश है, और ऐसे में ये गेंद अच्छी गेंद थी, गजब की वापसी करते हुए ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 6 रन, 6 पर दर्शन है और कोई नुकसान नहीं। तो जहां पर चिराग चैंपियंस जीत के लिए उत्साहित रहेगा, ललायित है, क्योंकि जीतना वो चाहेंगे। और एक तब्दीली देखने को मिली, अमूमन कप्तान पारी की शुरुआत करते हैं, तेज तर्राट हैं, हार्ड हिटर हैं, लेकिन इस मुकाबले में हमने देखा कि कुछ एक परिवर्तन देखने को मिला, खिलाड़ी को प्रमोट किया गया। बाएं दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन भरे दोनों बैटर्स हैं। दर्शन ने हालांकि पहली गेंद पर बड़ा प्रहार जरूर किया, वहां पर लॉन्ग ऑन वाइडिश पर चौका बटोरा, लेकिन उसके बाद गजब की वापसी की गई थी गेंदबाज के द्वारा। जन्माक्षर ने ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स एंड से, यहाँ पर गेंदबाज नील आते हुए, नेहाल अब तक ये पहली बार स्ट्राइकर एंड पर आते हुए, उनके साथ हैं दर्शन। चिराग चैंपियंस बड़ा रन बनाना चाहेगी, ये बीमर डिलीवरी, नो बॉल का इशारा आ गया, और अब नेहाल के लिए पाने को बहुत कुछ है। ये फ्री हिट है, 1 रन हालांकि बोर्ड में जरूर टोटल में ऐड होता हुआ। क्रूचिंग स्टांस, बॉटम हैंड, ये ग्रिप है इनका। ये अधिकतर अमूमन स्ट्रोक ऑन साइड में खेलना चाहेंगे, लेकिन इस बार इंतजार करते हुए कवर पॉइंट क्षेत्र पर खेला गया। वहां पर है खिलाड़ी, थोड़ा सा फंबल, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। 1 रन से संतुष्ट। जो फ्री हिट था उसे अच्छे तर्ज पर खेलने में असमर्थ रहे। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, सोच अच्छी थी नील की, छोटे कद के हैं, लेकिन नपीतुली गेंदबाजी को अंजाम देते हैं। ये जानते हैं फ्री हिट में जहां पर बैटर अपने बाजुओं को खोलेंगे, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे, बिल्कुल बल्ले से दूर रखा था गेंद को, और एक धीमी गति की गेंद थी, इंतजार करके स्ट्रोक को खेलना चाहते थे,
मुझे ऐसा लगता है नए दौर का क्रिकेट जो है, अगर बल्लेबाज सफल होते, ऑफ स्टंप पर आते, ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते, तो उन्हें अच्छे खासे रन बन जाते। लेकिन ये विद इन फ्रिक्वेंट ऑफ सेकेंड रहता है। इतने समय में आपको सोचना होता है आने वाली गेंद को किस तरह से खेलें, रनों में किस तरह से कन्वर्ट करें, टोटल को किस तरह से बढ़ाएं। अब यहाँ देखें तो चिराग चैंपियंस के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास होता हुआ। रिदम रॉकर्स तो रॉक करते ही हैं, दो अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर चुके हैं, तीसरे मुकाबले में जीतना चाहेंगे, अविजित रहना चाहेंगे और अंक तालिका में शीर्ष पर बने रहना चाहेंगे। हो पाते हैं कि नहीं, ये देखने लायक रहेगा। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, लॉफ्ट किया इस गेंद को हवा में, वहां पर जय मौजूद है, कैच छूटा। ये बिल्कुल आसान सा कैच हम देख रहे हैं। अगर थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़े तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच रहता है तो ये एक मौका रहता है जिसे भुनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मौके को गंवाया जा रहा है। खिलाड़ी थे दर्शन जो 7 पर जिन्हें जीवन दान मिला। अब इस जीवन दान का कितना वरदान बन पाता है ये देखने लायक रहेगा। 9 रन 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद निहाल 1 पर खेल रहे हैं और देखना है निहाल से उम्मीदें हैं, लेकिन अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं। फ्लाइटेड गेंद, इंतजार करते हुए एक बार फिर से स्ट्रोक को खेला, दूसरे के लिए पलटेंगे। 2 रन आसानी से पूर्ण होता हुआ, 2 रनों के सहारे स्कोर में इजाफा। स्कोर धीरे धीरे ही सही लेकिन जा पहुंचा है 11 रनों पर। ये दूसरा ओवर समापन की ओर है। अच्छी ओवर यहां पर करते हुए नील। देखिए गेंदबाज जो हैं वो सोच समझ कर गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, उसी तर्ज पर ये गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रत्येक गेंद पर समय ले रहे हैं और सोच समझ कर गेंदबाजी को पिच कर रहे हैं और परेशानी और दिक्कतों का सामना वहां पर करते हुए चिराग चैंपियंस के दोनों ही बैटर। अगली गेंद, ये स्ट्रोक लाजवाब है लेकिन ऊंचाई प्राप्त होती हुई लंबाई नहीं मिली है देखने को, और 1-2 और तीसरे अटेम्प्ट में यहां पर कैच को पूर्ण कर लिया गया। खिलाड़ी थे वहां पर वैभव, जहां ऐसा लग रहा था कि क्या ये कैच हाथों से छूटेगी। जब उनके हाथों में गेंद आई ऐसा लगा गर्मा गर्म समोसा आ गया और हाथ को उन्होंने झटका वहां पर। एक अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में जब थोड़ा सा समोसा ठंडा हुआ और आसानी से उस गेंद को हाथों में आ गया। और नतीजा यहाँ पर दर्शन की पारी हुई समाप्त और नए बैटर जाते हुए जिगर। तो ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद 6 के औसत से 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जन्माक्षर ने ओवर की शुरुआत देखना है रिदम रॉकर्स के कौन से गेंदबाज आते हैं। तो अब देखें जहां पर बल्लेबाजी में भी दो ओवर समाप्त, 2 के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ अब देखना है कि कंफर्म हम करना चाहते हैं कि कौन से बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी 4 ओवर और आने बाकी हैं। ये मुकाबला चिराग चैंपियंस बनाम रिदम रॉकर्स के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय
तो फिलहाल इस समय सूरत हाल अगर आप देखें तो निहाल 4 पर खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना करते हुए। 2 ओवर समाप्त हुए हैं, 6 का औसत है, 12 रन बोर्ड पर बने। आप देख रहे हैं युवा मन प्रस्तुत MKCL मलाड कच्ची क्रिकेट लीग, ये संस्करण 11वां है, 2026 का ये वर्ष है। और टाइटल स्पॉन्सर है बॉम्बे मैट्रिक्स। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का हम बहुत बहुत यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहेंगे। जन्माक्षर ये ओवर के स्पॉन्सर, पार्श्वा डेंटल क्लिनिक ट्रॉफी स्पॉन्सर, रिदम मोबाइल्स और विलानो ये वाटर स्पॉन्सर हैं। और लगातार जब हम बड़े स्ट्रोक्स को देखते हैं, चौके छक्के और विकेट जब यहाँ पर समय दर समय गिरता है, न्यू महावीर ड्रेसेस अंपायर की आप भूमिका को देख रहे हैं, कितने सटीक निर्णय वहां पर लेते हुए। स्कोरर जो बिल्कुल आपकी तरफ जो हम स्कोर बताते हैं, आंखों देखा हाल जब हम प्रस्तुत करते हैं। अंपायर्स एंड स्कोरर स्पॉन्सर मिस्टर विनोद भवान जी। और ग्राउंड स्पॉन्सर की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त रूप से महावीर स्टील और गाला सन्स। और तमाम इन लम्हों को कैद करते हैं जो एक यादगार लम्हा बन जाता है जब भी आप एकांत में रहते हैं, उस दृश्य को देखना चाहते हैं, उस पल को याद करना चाहते हैं, यादगार पल को देखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं, तो ऐसे अरिहंत दर्शन डिजिटल स्टूडियो जो फोटोग्राफी स्पॉन्सर हैं। और इन सब से ऊपर अगर देखा जाए तो टॉस का बॉस, ये टॉस के बॉस के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, पार्थ परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर सुरेश वोरा, जिनेन वोरा और जिन विजन डिज़ाइन, ये कॉइन को भी इन्होंने ही निर्मित किया है। जो प्रत्येक मुकाबले में, मुकाबले की शुरुआत में जो कॉइन को फ्लिप किया जाता है, इनके द्वारा बनाई गई वो कॉइन है, अनोखा वो कॉइन है। और जो भी निर्णय है थोड़ा सा जल्दी लें, जल्दी एक निर्णय को लें क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। और साथ ही साथ आपको टाइटल विजेता हम बताते चलें। 2015 में स्वाति सुपर किंग जो आज इस वर्ष संस्करण 11वें में हम देख रहे हैं संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। 2015 में ये टाइटल विजेता थी, 16 में RNGPS, ये भी थोड़े से संघर्ष करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 12 2017 ड्रीम्स फाइटर, 18 में एक बार फिर से स्वाति सुपर किंग, 2019 में ड्रीम्स फाइटर, 20 में ड्रीम्स फाइटर, 21 में आपको पता होगा कि कोविड के चलते कोई मुकाबला नहीं खेला गया, 22 में स्पिनर्स, 23 में एक बार फिर से ड्रीम्स फाइटर, 24 में वाइकिंग्स और 25 में गत वर्ष TWC। तो जहां पर ड्रीम्स फाइटर ने दो, अगर देखा जाए तो बिल्कुल 4 टाइटल अपने झोली में रखा है। और स्वाति सुपर किंग 2 बार की विजेता रही है। तो 2026 में प्रश्न उठता है कि वो कौन सी टीम होगी। तो निहाल और उनका साथ निभाने के लिए जिगर गए हैं। वहीं पर जन्माक्षर ने ओवर की शुरुआत पारस करते हुए, फ्लाइटेड ये गेंद थी और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ, कदमों का इस्तेमाल, क्रीज के बाहर आए और वहाँ पर ये स्टंप आउट होकर ये विकेट गिरता हुआ, न्यू महावीर ड्रेसेस विकेट का पतन होता हुआ। ये देखिए, आप आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, चूंकि न्यू महावीर ड्रेसेस विकेट गिरता हुआ, बल्लेबाज निहाल का वहां पर विकेट मिलता हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पर है, पारस हैं गेंदबाज, स्कोर केवल 12 रन है, 2 विकेट गंवाए हैं। ये मुकाबला चिराग चैंपियंस रिदम रॉकर्स के दरमियान
केवल शुरुआती ही ओवर के पहली गेंद पर बड़ा चौका देखने को मिला था, लेकिन इस बार चौके की बात हुई और यहाँ पर स्वीप करते हुए, लेकिन पैरों से गेंद को रुकाने की कोशिश की गई, गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई एक बार फिर से उसी तर्ज पर, लेकिन कामयाब नहीं रहे। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4 न्यू महावीर से। चौका 16 2 विकेटों के नुकसान पर। पारस ओवर की अगली गेंद लेकर, फ्लाइटेड ये गेंद थी, पैरों पर इसे पिच करने का प्रयास, खिलाड़ी हैं वहां पर। एक रन से छोर को परिवर्तित करते हुए रन बनाने की जो प्रयास की जा रही है। चिराग चैंपियन जिन्होंने अपने पहले मुकाबले में 77 रन बनाए थे और इस मुकाबले में संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। जल्दी जल्दी अपना ओवर समाप्त करते हुए बाहरी किनारा लगा, खेलना चाहते थे कवर पॉइंट क्षेत्र पर, थर्डमैन पर ये गेंद गई। एक रन इस समय अगर देखा जाए रिदम रॉकर्स के लिए कोई बहुत बड़ी परेशान करने वाली बात नहीं रहेगी, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लग रहा है और गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी वहां पर करते हुए। पारस की ये गेंद एक बार फिर से यहाँ पर स्ट्रोक को खेला, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैच था, पॉइंट की ओर पर कैच छूटा, जीवनदान भी मिला, एक रन और कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 18 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये चौका आता हुआ, इस चौके के सहारे न्यू महावीर से चौका, स्कोर 22 2 विकेटों के नुकसान पर। 2.5 ओवर समाप्त, अब तक 10 रन दे चुके हैं, ओवर भी हो चला है। तो अगर अब देखें तो रौनक नए बैटर गए हैं, कप्तान, तो ये बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। और मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि जितने भी कमेटी के जो सदस्य हैं जरा कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड हो जाएं या राइट हैंड साइड हो जाएं, बिल्कुल थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। सचिन हो, विपुल जी हो, विपुल भाई आपसे निवेदन है कि जो भी डिस्कशन है थोड़ा सा बाईं ओर जाकर करें। तो इस समय जो हालात हैं वो 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जन्माक्षर ये चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई, रौनक है, रौनक के साथ मेहुल, ये बल्लेबाज मेहुल स्ट्राइकर एंड पर हैं। जन्माक्षर ने ओवर की शुरुआत होती हुई, विनेश ने पहली गेंद को कट शॉट के रूप में वहां पर खेला और जब जब पैरों से रुकाने का प्रयास करते हुए सफल नहीं हो रहे, 2 रन और मिलता हुआ। मेहुल के खाते में 2 रन और जुड़ता हुआ, 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 25 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। ये चौथा ओवर चल रहा है और चौथा ओवर, चौथा मुकाबला चिराग चैंपियंस रिदम रॉकर्स के दरमियान ये मुकाबला खेला जा रहा है। एक बार फिर से जगह से इस गेंद का पीछा करते हुए, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। ये मुकाबला चिराग चैंपियंस बनाम रिदम रॉकर्स के बीच चलता हुआ, टॉस जीता गया है, फील्डिंग करने का निर्णय, स्कोर है 25 3 विकेटों के नुकसान पर। तो मेहुल जहां पर 8 पर खेल रहे हैं, रौनक को अभी अभी अपना खाता खोलना बाकी है, अभी अभी आए हैं जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। रौनक की बल्लेबाजी की अपेक्षा है, इस बार आगे निकले, अंत समय पर क्रीज में जाना चाहते थे, बल्ले पर गेंद लगी,
थर्ड मैन पर फील्ड की गई 1 रन और रौनक स्ट्राइकर एंड पर आते हुए क्या बड़े स्ट्रोक के लिए पहली गेंद से जाएंगे या वहां पर सिंगल्स के सहारे छोर को परिवर्तित करना चाहेंगे। क्योंकि ये बैटिंग पावर प्ले है, मुझे लगता है रौनक का अपना नेचुरल प्राकृतिक खेल खेलने का प्रयास करेंगे। हवा के रुख को उन्होंने देखा, कुछ मिट्टी हाथ में उठाई उन्होंने और हवा का रुख किस ओर है वो देखते हुए एक बड़े बल्लेबाज, एक अच्छे बल्लेबाज की यही एक पहचान होती है। आते आते बल्ले को घुमाया, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, हालांकि गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर फरार हो जाएगी। न्यू महावीर ड्रेसेस चौका। तो क्या यहाँ पर खलनायक बन पाएंगे रिदम रॉकर्स के लिए बल्लेबाज रौनक, और क्या नायक बन पाएंगे विनेश, जिस प्रकार की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें और आनी बाकी है। जन्माक्षर ये पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले का ओवर चल रहा है, जहां पर रौनक अभी अभी आए, आते आते उन्होंने 400 के स्ट्राइकिंग रेट से ये चौका जड़ा है। अगली गेंद क्या एक बार फिर से बाउंड्री लाइन की शेयर करेगी या शेयर कराएंगे, लेकिन ये लेग कटर गेंद थी, आगे निकले थे, धोखा खाए, चकमा खाए। विकेट कीपर ने वहां पर गिल्लियां बिखेरी जरूर थी, लेकिन सही सलामत एक बार फिर से वापस अपने क्रीज में मौजूद रौनक। रौनक के ऊपर जिम्मेदारी है, कप्तान है, चाहते हैं कि बोर्ड पर रन बने। केवल 30 रन बने हैं, चौथा ओवर समाप्ति की ओर है। इसके बाद 12 गेंदें और आनी बाकी, कुल मिलाकर 13 गेंदें बची है। 13 गेंदों पर कितने रन बनेंगे? बहुत अच्छी गेंद, बैक ऑफ द हैंड ये गेंद, लेग कटर ये गेंद करते हुए ऑन साइड में खेलना चाहते थे। ओवर हुआ इस डॉट गेंद के साथ समाप्त। 4 के बाद 30, 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा समय का ध्यान दें क्योंकि 25 मिनट में आपको इनिंग समाप्त करनी है। अभी 4 ओवर आपके हुए हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी और करनी है। थोड़ा स्पीड अप करें रिदम रॉकर्स, क्योंकि बहुत सारे मैचेज हैं अभी भी। ये अच्छी गेंद है और देखिए यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी हो रही है जय की तरफ से। और 4.1 ओवर के बाद इस समय चिराग चैंपियंस की टीम ने मात्र 30 रन बनाए हैं रिदम रॉकर्स के खिलाफ। 8 गेंद पे 13 रन बना करके मेहुल खेल रहे हैं, 3 गेंद पे 4 रन बना करके रौनक खेल रहे हैं। रौनक की अगर बात करें तो पहली गेंद पे बाउंड्री लगाने के बाद 2 गेंद उनकी तरफ से डॉट हुई थी। जय सामने मेहुल, ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत और गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई न्यू महावीर से चौका आता हुआ 4 रन। चौंतीस रन बोर्ड पे लग चुके हैं रिदम रॉकर्स के। और जन्माक्षर ओवर नंबर 5 की शुरुआत डॉट गेंद के साथ, लेकिन दूसरी गेंद पे बाउंड्री आ चुकी है। जय की गेंदबाजी कैसी होती है, मेहुल कैसी बल्लेबाजी करते हैं। 9 गेंद पे 17 रन बना करके खेल रहे हैं। इस गेंद को देखा परखा और छोड़ दिया। बल्लेबाज वाइड मांग रहे हैं, विकेट कीपर आउट मांग रहे हैं और चिराग चैंपियंस रन मांग रही है। और अंपायर ने कहा मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि सब आपके मन से नहीं होने वाला है। 34 रन बने हैं। ये अगली गेंद फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर है, गेंद का इंतजार कर रहे हैं और एक ही रन वहां पर प्राप्त होगा।
1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 4.4 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और रनौक से उम्मीद है कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, दमदार शॉट लगाएं चिराग चैंपियंस के लिए, रन बनाएं, क्योंकि ये रन कम है। और कल चिराग चैंपियंस ने बहुत अच्छा खेला था बैटिंग के दृष्टिकोण से। इस बार देखिए कदमों का इस्तेमाल, ओवर दी कवर खेलने की कोशिश, डी पॉइंट के क्षेत्र में जाते हुए मिस फील्डर, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ गेंद बाउंड्री के करीब जाती हुई रोकने की कोशिश हुई है, क्या रोक पाए हैं, हालांकि 2 रन तो दौड़कर कंप्लीट किया गया है। बाकी अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा। न्यू महावीर से चौके के साथ स्कोर इस समय 39। रौनक का बाउंड्री में ही डील कर रहे हैं, 4 गेंद का सामना किए हैं, 2 बाउंड्री लगाए हैं, लंबे लंबे बालों वाले, ऊंचे ख्यालों वाले, नाम है रौनक। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार बचे। यस, ओवर हुआ समाप्त, और अब यहां से 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 39-39 3 विकेट के नुकसान पर चिराग चैंपियंस। रौनक आगे निकल गए थे और विकेट कीपर के हाथ में गेंद आई थी, लेकिन शायद वो स्टंप से टकराई नहीं। सुरक्षित हैं अभी भी अपनी क्रीज पे। सामने अगर आप खेल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि YouTube का पूरा जो सिस्टम यहीं पे है, और जो आपने स्क्रीन लगाई है टीवी वो भी है तो उसका ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि कमेटी मेंबर ही वहां पे नजर आ रहे हैं, तो उनको पता है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है 5 ओवर के बाद 39-39 3 विकेट के नुकसान पर रिदम रॉकर्स के खिलाफ इस समय चिराग चैंपियंस। एक ओवर से दूसरे ओवर में जाने में आप इतना अगर समय लेंगे तो फिर कमेटी को सख्त होना पड़ेगा हर टीमों के लिए। समय निर्धारित है, थोड़ा समय का ध्यान आप सबसे अपेक्षित है, सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। फिनिश राउंड विकेट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, आड़े बल्ले से दूर से खेलने की कोशिश, गिल्लियां बिखेरी गई और अंपायर से प्रश्न पूछा गया, लेकिन आखिरी इनिंग का ये ओवर है। अगर हम बात करें इनिंग का, ये आखिरी ओवर है। जन्माक्षर ओवर नंबर 6 की शुरुआत, पहली गेंद विनेश की डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। 12 गेंद पे 18 रन बना करके मेहुल खेल रहे हैं। रौनक 5 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं, लेकिन ये स्लॉग ओवर चल रहा है। स्लॉग ओवरों में इतने रनों से आप एक अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच सकते। 5 गेंदें, थोड़ा जमकर प्रहार करिए, लेकिन ये प्रहार बहुत अच्छा है, स्विप बहुत शानदार। अब स्टंप के बाहर की लो पुल टॉस गेंद और खींच लिया। न्यू महावीर से चौका, 4 रन। तिरालीस रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें चिराग चैंपियंस की इनिंग की आनी शेष है। 22 पर है इस समय मेहुल। इस गेंद को भी पढ़ लिया, लेकिन फाइल लेग का फील्डर पहले से लगा करके रखा गया है। हाँ, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अगर नहीं करेंगे तो फिर टीम दिक्कत में आ सकती है। एक और न्यू महावीर से चौका, गेंद वहां पर अब है अंपायर के पास। यस, 48 रन बन चुके हैं इस न्यू महावीर से चौके के साथ। नेक्स्ट मैच जो है पंकिल पैंथर्स वर्सेस ड्रीम्स फाइटर्स के बीच का है। टॉस होना बाकी है। दोनों कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आएं और टॉस करा लें। हमारे टॉस के बॉस पार्थ परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, जिन विजन डिजाइन, आपकी तरफ से भी एक सदस्य कोई हो, यूज बॉल दी जाए ग्राउंड में। आ गई ये बॉल। यस, 54 हुआ स्कोर
6 रन के साथ न्यू भाभी डेसे सिक्सर के साथ स्कोर 54। और अब रौनक जो है अपनी कहानी अलग लिख रहे हैं। बाउंड्री लगाया, फिर सिक्स लगाया, एक बाउंड्री लगा करके सिंगल लेकर के मेहुल नाने स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे, स्ट्राइक दिया रौनक को। और आखिरी गेंद पे रौनक क्या कुछ करने वाले हैं, देखिए विकेट से काफी दूर खड़े हैं, बिल्कुल आप स्टंप मिडल स्टंप दिखा रहे हैं, ललचा रहे हैं, गेंदबाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त गेंद है, बिल्कुल आप स्टंप के बाहर, जड़ में डाली गई, बल्ला चला, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश, ओवर हुआ समाप्त। 54 बने हैं, 55 का लक्ष्य है, 55 रन्स टू विन। और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों टीमें आ जाएं। टीम है एक तरफ पंकिल पैंथर्स, दूसरी तरफ से ड्रीम्स फाइटर्स। हमारे टॉस के बॉस भी साथ में होंगे, और टॉस के बॉस यानी कि पार्थ परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, जिन विजन डिजाइन, मिस्टर सुरेश बोरा जी, मिस्टर जिनय बोरा जी। कैप्टन आ जाएं दोनों, ड्रीम्स फाइटर्स और पंकिल पैंथर्स। चिराग मोता और चिराग जी तो है यहाँ पे ना, पंकिल पैंथर्स की तरफ से। पंकिल पैंथर्स की तरफ से विपुल भाई हैं, और कॉल की गई है चिराग जी की। टॉस किसने जीता? पंकिल पैंथर्स। बॉलिंग लिया है, टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला पंकिल पैंथर्स का। पचपन का टारगेट, और निहाल के सामने विनेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। निहाल की पहली गेंद स्विप किया, और फाइन लेग के क्षेत्र में ये गेंद शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर सिंगल के साथ खाता खुला है। विनेश साथ में उनके है पारस इस समय स्ट्राइकर एंड पे है। विनेश ने अपना खाता खोल लिया है। पहला इस समय जन्माक्षर ओवर शुरू किया गया है निहाल के द्वारा इस समय चिराग चैंपियंस की तरफ से।
इस समय देखिए शॉट खूबसूरत है, पॉइंट कवर दोनों के बीच से गैप ढूंढा, सुई के बीच से धागे को पिरो दिया, ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। न्यू महावीर से चौका लगा है और इस बार आड़े बल्ले का इस्तेमाल, वो लेंथ को भाप नहीं पाए। 5 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। न्यू महावीर से चौका अभी अभी आया, क्या खूबसूरत शॉट था पारस के बल्ले से। पॉइंट ओवर कवर्स के फील्डर तो केवल वहां पे दर्शक थे। इस बार पोल टॉस गेंद स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर उनके ऊपर से गेंद को खेला, न्यू महावीर से चौका आता हुआ, स्कोर हुआ 9। वाह क्या बात है, धुन भी बड़ी अच्छी बज रही है और 4 गेंद पे 9 रन अब बन भी चुके हैं इस समय। रिदम रॉकर्स की अगर बात करें, बल्लेबाजी जबरदस्त हो रही है। 5 गेंद पे कुल अब 10 रन आ चुके हैं, 4 गेंद पे 9 रन बना करके पारस नॉट आउट हैं। अब शेखर पे विनेश निहाल की गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। राइट ओवर द विकेट, ये गेंद विकेट से काफी दूर, मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर सीधे बल्ले का इस्तेमाल, बी शेप में गेंद को खेला, लॉन्ग बाउंड्री के बाहर गेंद, न्यू महावीर से चौका, 4 रन। पहले ओवर से 14 रन आ चुके हैं, बल्लेबाजी जबरदस्त है। अब तो 41 रनों की आवश्यकता है, गेंदें 30 बची हुई हैं और जो 55 का टारगेट है मुझे लग रहा है बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी हो रही है। चिराग चैंपियंस को ये मैच हर हाल में जीतना है, उनके माइंड में चल रहा होगा कैसे, क्योंकि उनके समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और उनके लिए ये मैच बहुत निर्णायक है। निर्णायक तो रिदम रॉकर्स के लिए भी है, वो भी टीम बहुत जबरदस्त खेलती है। दर्शन बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं, आप स्टंप के बाहर की गेंद उठा करके गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, कुछ देर हवा के रास्ते कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, न्यू महावीर से चौका, स्कोर हुआ 19। ये कमजोर कड़ी है, कल भी बहुत अच्छा रन बनाई थी चिराग चैंपियंस, लेकिन वो गेंदबाजी में धार नहीं दिखी। आज भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, यहां से अच्छी वापसी करो तभी जाकर के इस मैच में कुछ आप कर सकते हो। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, 1 रन मिलता हुआ सिंगल सिंगल के साथ इस दूसरे जन्माक्षर ओवर की कहानी अगर मैं बयां करूं तो इस समय पहली गेंद पे 4 रन और दूसरी गेंद पे सिंगल, कुल 1.2 ओवर का खेल हुआ है। रिदम रॉकर्स ने 19 रन बना लिए बिना किसी नुकसान पे और 5 पे विनेश सामना करने के लिए तैयार है इस गेंद का। ये अच्छी गेंद है, ये लेंथ अच्छी है, इस पर आप थोड़ा सा खत्म करिए, फिनिश करिए, आप स्टंप के इर्द गिर्द गेंदबाजी करिए, कुछ गेंद अंदर आए कुछ थोड़ी सी बाहर जाए, विविधता लाइए, दर्शन तभी आपको विकेट का दर्शन होगा और तभी आपकी टीम का जो है चिराग ना वो आपकी टीम को प्रकाशित करेगा। 6 पे 14 बना करके खेल रहे हैं प्रकाश अनमने ढंग से, वहां पर कार्ड बिहाइंड और पारस वहां पर फंस गए। न्यू महावीर विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ, दर्शन को विकेट का दर्शन, चिराग इसमें रोशन हो चला है। विकेट कीपर वहां पे थे रौनक, अच्छा कैच लेते हुए।
20 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पहला विकेट गिरा है। इस समय देखिए ये फुल टॉस बना लिया, बस केवल दिशा दिया, ये अच्छी बल्लेबाजी है। और इस समय कुल बोर्ड पे 21 रन लग चुके हैं। 1.5 ओवर का खेल हुआ, 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3 गेंद पे 6 रन बना करके विनेश खेल रहे हैं, 1 गेंद पे 1 रन बना करके जय खेल रहे हैं। रिदम रॉकर्स अच्छी स्थिति में है। या स्टंप के काफी बाहर की गेंद, अच्छी फील्डिंग। ओवर होगा समाप्त 2 के बाद 22, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है और 24 गेंदें बची हुई हैं। 24 पे 33। गेंदबाजी के लिए अब तीसरा ओवर लेकर के जन्माक्षर ओवर नंबर 3 की शुरुआत राहुल करने के लिए 22 रन बने हैं और अभी भी यहां से 33 रनों की आवश्यकता है। 11 के औसत से रन बनाए गए हैं। 24 गेंदें, 33 रन अभी भी चाहिए रिदम रॉकर्स की टीम को। विनेश 7 पे, इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जय। गेंदबाज राहुल जिन्होंने बैटिंग अच्छी किया था। राहुल की गेंद उठा करके पहली गेंद और खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर फील्डर लग रहा था कि कैच होगा, जहां कैच होना चाहिए वहां ये 6 रन। न्यू महाबीर सिक्सर। अट्ठाईस रन बन चुके हैं। चिराग चैंपियंस के चाहने वाले वो जानते हैं कि जब गलती हुई है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां बल्लेबाज को आउट होना चाहिए वहां सिक्सर आ रहा है। अब 'इतिहास गवा रहा है। क्रिकेट की भी बात करें अगर, इस समय स्कोर 34 हो चला है। यहां से 21 रनों की आवश्यकता है। न्यू महाबीर से सिक्सर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से आया। इतिहास गवाह है कि जब जब आपने किसी अच्छे बैटर का कैच छोड़ा है वो आपसे मैच बहुत दूर लेकर के गया है। और इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो किसी ने किसी को 21 बार छोड़ दिया था और वो उसके लिए बहुत खतरनाक हो गया। यहां पर ऐसे मौके पर कैच करना बहुत जरूरी था। लीजिए अब इस समय कवर बाउंड्री के बाहर न्यू महाबीर से चौका। थैंक यू डीजे। एक और करारा शॉट है लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ लिया। लीजिए 6-4। उसके बाद न्यू महाबीर विकेट का पतन। 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मात्र 17 और चाहिए। 17 रनों की मात्र और आवश्यकता है। और सोचिए कि 17 में से 12 और 4 16 शायद कम होते, लेकिन क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं। कोई खिलाड़ी कैच छोड़ता नहीं है, पहली बार छूट जाता है। वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फील्डर हैं और क्रिकेट का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। और अभी भी सर 17 रन चाहिए और गेंदें अभी भी यहाँ से कुल 20 बची हुई हैं। वहीं मैं बोल रहा हूँ कि पहला कैच अगर होता तो 16 रन नहीं आते, लेकिन अगर मगर नहीं होता। हर खिलाड़ी वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार रहता है। फील्डर भी वही कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैच को गेंद को जज नहीं कर पाए। हालांकि अच्छे फील्डर है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो खुद देखिए अच्छी फील्डिंग करके मैच जिताएं, कोशिश करें। ये अच्छी गेंद है
यहाँ से क्या वापसी हो सकती है, क्योंकि अब रन बॉल का एकदम मामला है, एकदम माजरा है। अब 19 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता। यहाँ से कुछ करिश्मा करना पड़ेगा चिराग चैंपियंस की टीम को, अगर रिदम रॉकर्स के बल्लेबाजों को रोकना चाहते हैं। पारस आया है, लेकिन सिद्धार्थ और जय की जोड़ी बहुत खतरनाक जोड़ी ये भी है। विकेट के करीब से तो गेंद निकली थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर थी। वाइड का इशारा अंपायर का। जिस अंपायर का नाम ही किरण हो, उसको गेंद ना दिखेगी तो दिखेगी किसको? बिल्कुल थोड़ा सा बाहर, और पकड़ लिया उसे अंपायर ने। चहलकदमी, कदमों का इस्तेमाल, शॉट बेहतरीन है, जबरदस्त है, गदाधारी बीम है, न्यू महावीर से सिक्सर। और स्कोर इस समय 45। स्कोर इस समय 45। 3 ओवर की समाप्ति, 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का इशारा अंपायर का आता हुआ, और 10 रन की और आवश्यकता। 10 चाहिए। यस सर, 18 गेंदें 10 रन। और ये अंपायर जब ओवर समाप्त होने का इशारा करते हैं ना, तो बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है घर का कोई गार्जियन हो, हाँ, और खड़ा हो, एक उस घर से एक इस घर से आवाज निकल रही हो, थोड़ी थोड़ी बात हो रही हो, कहा सुनी हो रही हो। गार्जियन आया और उसके बाद कोई पूछ रहा है क्या हुआ, बोला अब मैटर समाप्त हो गया, सुलझा दिया, सुलझा दिया। यहां पर क्या बल्लेबाज को उलझा दिया। बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छी कटर थी ये। दर्शन, इस ओवर में अगर ऐसी कुछ गेंदें आप करेंगे तो मैच में आप वापस ला सकते हैं अपनी टीम को। ऐसा नहीं कि चिराग चैंपियंस के लिए पूर्ण रूप से मैच समाप्त हो गया है। हालांकि रिदम रॉकर्स बहुत मजबूत स्थिति में, मात्र 10 रन की आवश्यकता है। अभी भी जय और सिद्धार्थ के रूप में वहां 2 धाकड़ बल्लेबाज उनके हैं, लेकिन ये भी तो सही है ना कि पारस वापस आ चुके हैं। विनेश और पारस वापस आए हैं, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। मात्र 9 रन चाहिए। चौथे षण्माक्षर ओवर की शुरुआत, डॉट गेंद, उसके बाद फिर सिंगल। इस ओवर की तीसरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, नीचे रहती हुई गेंद। हालांकि मिड विकेट के फील्डर काफी चौकन्ने थे, लेकिन फंबल हुआ तो सिंगल डबल हुआ। लीजिए, इस बार चौका जड़ दिया, स्विच हिट और 4 रन। स्कोर 52। 2 रन, 3 रन की और आवश्यकता, 3 ओवर चाहिए। और गेंदें अभी भी बची हुई 14। बहुत अच्छी स्थिति में रिदम रॉकर्स 4 गेंद पे 12 रन बना करके 300 के स्ट्राइक रेट से सिद्धार्थ अपनी टीम के जय के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए। जय नॉन स्ट्राइकर इन पे वैसे हैं। जय हो, सिद्धार्थ हो, तो फिर विजय हो। धीमी गति की गेंद, इसे भी पढ़ लिया। और मुझे लग रहा है कि वो सिंगल को डबल में तब्दील नहीं करेंगे। जय उत्सुक थे, मना किया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा कि जी नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है। 13 गेंदों में मात्र 2 रनों की आवश्यकता। 5 पे 13 बना करके खेल रहे हैं सिद्धार्थ, 3 पर 2 बना कर खेल रहे हैं जय। नेक्स्ट मैच के लिए टॉस हो गया है। पंकिल पैंथर्स ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला, और उनकी टीम मैं चाहूंगा बिल्कुल बाउंड्री के करीब रहे, और ड्रीम्स फाइटर्स के बैट्समैन भी बिल्कुल रेडी रहे। दोनों टीमों के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि पहली बॉल गिरने के पहले 12th मैन कमेंट्री बॉक्स के अंदर होने ही चाहिए। गेंदबाजी थोड़ा जल्दी करें। अब 12 गेंद पे मात्र 2 रन की आवश्यकता भी है। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अजीगर। चिराग भाई, नेक्स्ट बोल रहा हूँ,
नेक्स्ट मैच से टाइम यहाँ पर हम लोग नोट करने वाले हैं और सबको इन्फॉर्म करने वाले हैं कि कितना टाइम हुआ है, क्योंकि किसी किसी मैच में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। मात्र 2 रन की आवश्यकता। इस ओवर में गेंदबाजी अच्छी हुई है और यहां से वन बाउंस ने से चौका जीत लिया इस मुकाबले को रिदम रॉकर्स ने। नेक्स्ट मैच की शुरुआत जल्द से जल्द हो।